We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर सच हो गई ये बात तो सरकारी कर्मचारियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है और इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार के करीब 1.12 करोड़ कर्मचारी यानी 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी और पेंशनधारीज को इस संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे बाजार में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा आएगा और इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे पैसेंजर व्हीकल्स, BFSI, FMCG और QSR यानी फास्ट फूड चेन जैसे सेक्टर्स को अच्छा फायदा होगा। हालांकि ये फायदा कितना बड़ा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वास्तविक वेतन वृद्धि कितनी होती है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होता है और आयोग कब लागू होता है। अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में ज्यादा रकम मिल सकती है, जिससे एक बार में खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निचले स्तर पर 14% और ऊपरी स्तर पर 54% तक की सैलरी बढ़ने की संभावना है। इससे सरकार के ऊपर 1.3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक इन बढ़ोतरी के लिए सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय मदद चाहिए होगी। इसके लिए सरकार को कैपेक्स में कटौती, GST दरों में सुधार या PSU कंपनियों से डिविडेंड पर ज्यादा निर्भरता जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, खासकर तब जब टैक्स से आने वाली कमाई धीमी हो रही हो और खर्च पहले से तय हो। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में औसतन सिर्फ 14% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी, जो 1970 के बाद सबसे कम थी। पिछले वेतन आयोगों में सरकार ने राजस्व खर्च यानी रेवेक्स को संभालने के लिए कैपेक्स में कटौती की थी। अब जब टैक्स से कमाई धीमी हो रही है तो सरकार को PSUs के जरिए कैपेक्स पूरा करने, डिविडेंड पर निर्भर रहने और GST सुधार जैसे उपायों की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 से लागू हो रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार की पेंशन फंड में हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5% हो गई है। इनमें से 8.5% हिस्सा ऐसा है जिसे सरकार अपनी मर्जी से अलग अलग निवेश साधनों में लगा सकती है। अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाते हुए इस पैसे का 45% हिस्सा शेयर बाजार में लगाती है तो शेयर बाजार में निवेश 24,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के नेट डोमेस्टिक फ्लो का करीब 7.7% होगा। तो जाहिर तौर पर सरकारी कर्मचारियों और तमाम जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये खबर किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि 7वें वेतन आयोग को जब लागू किया गया था तो करीब 14 से 15% वेतन वृद्धि हुई थी, लेकिन 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो गया तो माना जा रहा है कि 30 से 34% तक वृद्धि हो सकती है। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 30,000 रुपए की वृद्धि उसमें हो जाएगी अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।